दोस्तों आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे खुद से ही नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नया जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक जीएसटी लेकर के लाइव में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको जीएसटी लेने का प्रोसेस दिखाता हूं। तो इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है gst.gov.in और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है जीएसटी पोर्टल, इसे आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखता है। पहली बार आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। वैसे आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इन सारे झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि छोटा मोटा हम फीस पे कर दे और हमारा काम हो जाए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा टीम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का डेली का काम है, रेगुलर बेसिस पे हमारी टीम ये काम करते रहते हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पे क्या फिल करना है या कहाँ पे क्या फिल नहीं करना है, जिस वजह से हमारा जीएसटी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो या पेंडिंग में ना चला जाए। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी फाइलिंग के लिए, फसाई लाइसेंस के लिए, उद्यम सर्टिफिकेट के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं। फिलहाल चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। ये हम आ चुके हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे और IMA के अंदर टैक्स पेयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा स्टेट है यहाँ पे पंजाब, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको अपना पैन नंबर डालना है यहाँ पे, और फिर अंत में आपको अपना एक ईमेल आईडी और अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखिएगा दोनों एक्टिव मोड में होना चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा। और अंत में ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए एक बार मैं ऊपर का सारा डिटेल फिल करता हूँ, फिर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के ऊपर ओटीपी गया है। दोनों ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी फटाफट से आ भी चुका है मेरे पास। दोनों ओटीपी हमने सबमिट किया है। तो योर टेम्पोररी रेफरेंस नंबर यानी कि TRN नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। ये TRN नंबर 15 दिन तक वैलिड रहेगा। 15 दिन तक हमें प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं और अभी जो हमें TRN नंबर मिला वो यहाँ पे एंटर करेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों फिर से हमारे ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर ओटीपी गया है। कोई भी एक ओटीपी एंटर करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो चुका है। जस्ट मैं एक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और अब देखिए दोस्तों, प्रोफाइल हमारा 0% कंप्लीट है। इसे हमें 100% कंप्लीट करना है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे अब ट्रेड नेम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपको अपना बिजनेस का नेम डालना है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करने वाला हूँ अभी। उसके बाद दोस्तों पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 40A, तो इसे मैं नो करने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों इस ऑप्शन के माध्यम से 3 दिन के अंदर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला हूं। नॉर्मल हम एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसमें कोई भी पेचीदा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नो कर दिया है। अब यहाँ पे रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि आप ई कॉमर्स में काम चालू करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर लिमिट रखे गए हैं उस लिमिट को नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं पहले ऑप्शन को। तो यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सूटेबल रीजन आ रहा है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप बिना किसी टेंशन के वॉलंटरी बेसिस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैं अपने मन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, बिजनेस का स्टार्टिंग डेट कब का है। तो अगर आपको पिछला डेट को याद है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आज का भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों ये चीजें ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे कि MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या कोई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो वो सारे डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। वैसे अगर आप कुछ ऐड करते हो तो नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है, उसका प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों 11% प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। प्रमोटर एंड पार्टनर डिटेल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर नेम ऑफ पर्सन के अंदर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। जो पैन कार्ड के ऊपर नाम है जो अपने होम पेज के ऊपर डाला था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ फादर, आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के अंदर डेजिग्नेशन के अंदर यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर डाल देना है। डायरेक्टर अगर आप हैं तो
डायरेक्टर का डीड बनता है, उसका DIN नंबर मिलता है, तो वो चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टर का कोई डिटेल नहीं डालने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्रोप्राइटर डाल देता हूँ। उसके बाद आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। बाकी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो मैप के ऊपर आपको अपना बिजनेस पैलेस को लोकेट कर लेना है। जैसे ही हमने अपना लोकेशन पिन किया तो हमारा कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रोड, लोकेलिटी सारा कुछ आ चुका है यहाँ पे। अगर आपको अपने बिजनेस एड्रेस में कुछ भी मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एड्रेस को फिल कर सकते हैं। प्रॉपर आपको अपना बिजनेस एड्रेस फिल कर लेना है, मैप के ऊपर नहीं जाना है। फ्लोर नंबर, हाउस नंबर, जो चीजें हैं वो मैप से नहीं कैच हो पाता उतना। तो कुल मिलाकर के आपको अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। हाफ फोटो या फुल फोटो आप दे सकते हैं, जो कि आपके GST सर्टिफिकेट के ऊपर भी प्रिंट होकर के आता है। तो आपको अपना ऊपर का सारा डिटेल फिल करना है और अंत में अपना फोटो को अपलोड कर देना है। चलिए ऊपर का सारा डिटेल डाल दिया हूँ, फोटो भी अपलोड कर दिया हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं सेकंड पेज के ऊपर, जहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को हम टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रमोटर का डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। यानी कि प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर सारा करता धरता तो मेन आदमी है जिसका नाम पे पैन कार्ड है, तो वही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ताकि सारा डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाए। अब इस पेज के ऊपर करना आपको कुछ नहीं है, सबसे नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो ये दोस्तों प्रोप्राइटरशिप के केसेस में कोई जरूरी नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जस्ट आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं अगला ऑप्शन, प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला दोस्तों, जिस लोकेशन के ऊपर आप बिजनेस करोगे उसका डिटेल यहाँ पे प्रॉपर देना है, उसका प्रूफ वगैरह भी हमें यहाँ पे सबमिट करना है। सबसे पहले तो मैप के ऊपर अपना जो बिजनेस पैलेस है उसे लोकेट कर लेना है। जैसे हमने लोकेशन पे लोकेट किया दोस्तों, हमारा पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, वार्ड नंबर वगैरह काफी चीजें यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे फिल हो चुका है। लेकिन आपको इसे करना है इग्नोर। आपको मैनुअली एड्रेस फिल कर लेना है, जो एड्रेस का प्रूफ है आपके पास, जो भी बिजनेस एड्रेस है प्रॉपर यहाँ पे फ्लोर नंबर, वार्ड नंबर, हाउस नंबर, जितने भी चीजें हैं प्रूफ के ऊपर, वो सारी चीजें प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम टू सेम फिल कर देना है। चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन आता है स्टेट जुडिशन और फिर आता है सेंट्रल जुडिशन। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना वार्ड सेलेक्ट करना है। इसे पता करने के लिए आपको जाना होगा आपके स्टेट के वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि अभी मैं पंजाब का GST अप्लाई कर रहा हूँ, तो गूगल पे सर्च करूंगा पंजाब GST वार्ड लिस्ट और फिर ये लिंक आ जाएगा पंजाब टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इसे मैं ओपन कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं तो रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो गया तो कल को कोई नोटिस भी आ सकता है। तो आप चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट करके GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। छोटा सा फीस आपको पे करना होगा और सारे काम हम आपके बिहाफ पे करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद दोबारा से सेंट्रल जुडिशन सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ ही जाएगा जो आपने होम पेज के ऊपर डाला था। अच्छा, अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, नेचर ऑफ प्रपोजल ऑफ प्रीमिसेस। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस पैलेस के बारे में कुछ बताना है, जैसे कि आपका अपना है या लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है। तो जैसे कि अगर मैं रेंटेड करता हूं तो यहाँ पे दो चीजें अपलोड करने होंगे, रेंट एग्रीमेंट और दूसरा लैंडलॉर्ड का NOC। अब अगेन फिर दिक्कत ये जाता है कि लैंडलॉर्ड का NOC का फॉर्मेट क्या होगा, तो वो फॉर्मेट हमारे पास होते हैं दोस्तों। अगर आप हमसे GST रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम प्रॉपर आपको NOC का फॉर्मेट बना के देते हैं। बस आपको उस पर नोटरी करवाना होता है कचहरी जा करके, यानी कि कचहरी से जो स्टाम्प लगता है वो आपको करवाना होता है लेटर पेज के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस पैलेस किस टाइप का है। उसके बाद रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट 1 MB के अंदर का होना चाहिए, PDF या JPEG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अंत में पूछा जा रहा है आपका बिजनेस किस टाइप का है, किस टाइप का लेन देन आप करते हैं, किस टाइप का खरीद बिक्री आप करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हूं यूट्यूबर, तो मैं अपना GST रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आएगा सप्लायर ऑफ सर्विस। हम सर्विस सेल करते हैं, हम कोई गुड्स यानी कि फिजिकल सामान कोई बेचते नहीं है, हम सर्विस सेल करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आपको यहाँ पे क्या सूटेबल लगता है। सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। वैसे अगर आपका एक से अधिक बिजनेस पैलेस होगा तो यहाँ पे यस करके उसका डिटेल डाल सकते हैं। मेरे केसेस में एक ही डिटेल है, तो ऊपर का सारा डिटेल में फिल करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। वैसे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस रेंटेड डाला हूँ तो उसका प्रूफ के अंदर क्या क्या मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। वैसे रेंटेड के केसेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट दोनों आपको देना होता है और NOC भी देना होता है, ताकि आपका GST रजिस्ट्रेशन एक ही बार में आगे बढ़ जाए, कोई पेंडिंग में ना जाए या रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है।
और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों अगला आ जाता है डिटेल एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा कोई एडिशनल प्लेस नहीं है, तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके मैं जस्ट आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों HSN कोड फाइंड करके एंटर करना है। लगभग 5 HSN कोड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, यानी कि जिस भी कैटेगरी का आप सेल करने वाले हो प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसका HSN कोड यहाँ पे आपको बताना होगा। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुड्स का अलग से लिस्ट है और सर्विसेज का अलग से लिस्ट है। तो हमारा बिजनेस सर्विसेज के अंदर आ रहा है, तो सर्विसेज को सेलेक्ट करूंगा। अब हम अपना HSN कोड डालेंगे। ये आ गया दोस्तों एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसे हम स्किप करने वाले हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट हम लास्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको यस कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका डिटेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, बस सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एक वार्निंग आएगा, सिंपली इसे ओके कर देना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, वेरिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एग्री करेंगे। नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका नेम पैन नंबर आ जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। पहले के अंदर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट विद EBC के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपके ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर एक EBC कोड गया होगा। उस EBC कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप EBC कोड को सबमिट करते हैं, आपका जो टेम्पोररी एप्लीकेशन नंबर था वो सबमिट हो जाते हैं, प्रॉपर आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं होता, प्रोसेस कंप्लीट होता नहीं है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट बाद आपके मोबाइल और ईमेल ID दोनों के ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन का हाइपर लिंक आता है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आधार नंबर और आधार OTP एंटर करके सबमिट करना होता है, तब जाकर के जो आपका एप्लीकेशन है आपके तरफ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। जैसे ही एक बार सबमिट होता है दोस्तों, उसके बाद जाता है डिपार्टमेंट के पास। अब डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके बिजनेस पैलेस के ऊपर आएंगे या फोन कॉल के ऊपर कंफर्म कर देंगे, या फिर वो ना आएंगे ना फोन करेंगे और GST इशू कर देंगे। ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों अंत में यही कहूंगा, अगर आपको सारा चीज 100% समझ में आया है तो खुद से अप्लाई करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा फीस पे करके आप हमसे GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम ट्यूटोरियल देख करके कोई काम खुद से करना या एक्सपीरियंस लोगों से सेम उसी काम को कराना, काफी ज्यादा फर्क हो जाता है। खैर वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।